अभी सहरसा में उनका कार्यक्रम हुआ, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं पूरे बिहार में, सिर्फ पत्रकारों से उनकी दूरी नहीं है, बल्कि आम लोगों से भी उनकी दूरी बढ़ गई है कि कांग्रेस भी वो काम किया था, उससे ज़्यादा भाजपा का तो इसका एक्सपर्ट ही है। मतलब क्या आप ये रहे हैं कि भाजपा जदयू को खाएगी? बिल्कुल खाएगी। प्रशांत किशोर जी यदि बोल रहे हैं कि भाई उनका मेंटल जांच होना चाहिए, उसमें कोई अतिशयोक्ति, लोग बोलते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जी ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत है इस बात की कि भाई ज़रूर उनका मेडिकल चेकअप हो, जाँच हो। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और एक साल की पहले ही उनको भारत रत्न से नवाजा गया है मरणोपरांत। और सबसे बड़ा कार्यक्रम आज कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर जनसुराज ने जो है आयोजन किया है पटना के मिलर स्कूल में। देखिए, अभी कुर्सियां भले खाली हों, लेकिन करीब 2 बजे से ये कार्यक्रम है और प्रशांत किशोर जो हैं पटना सत्याग्रह आश्रम से यहाँ पर पहुँचेंगे। उस समय का दृश्य कुछ और होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जदयू के कार्यालय में आए, 2 मिनट भी नहीं रुके, सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित की और निकल गए वहाँ से। भाजपा ने भी कार्यक्रम आयोजित किया है, राजद ने भी किया है, लेकिन बृहद पैमाने पर यदि कोई कार्यक्रम आज पटना में हो रहा है तो वो है जनसुराज का। हमारे साथ मुन्ना जी हैं, पूर्व विधायक रहे। मुन्ना जी, मुख्यमंत्री पहुँचे, भी सिर्फ फूल चढ़ाए और निकल गए, 2 शब्द भी कर्पूरी ठाकुर को मीडिया में नहीं। अब उनकी स्थिति नहीं है कि वो कुछ बोल पावे। एक दूसरी बात है क्या कि कर्पूरी जी सिर्फ सत्ता का सीढ़ी है उनके लिए, उनके पास समय नहीं है वो 5 मिनट 10 मिनट रुक के कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि ठीक से दें, जो कर्पूरी जी के श्रद्धांजलि में आए हुए हैं उन लोगों से बातचीत कर सके। तो स्वाभाविक है कि जब सत्ता में हैं तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आए थे। फॉर्मेलिटी करने भी आए थे, लेकिन मीडिया को कह तो सकते थे। पिछली बार कर्पूरी जी को मैंने जब भारत रत्न मिला तब कि हमने दिलवाया, हमने कहा, ये सब में होड़ लगी थी। तमाम पार्टियों में आपने देखा होगा होड़ लगी थी। लेकिन आज जो कर्पूरी जी का 101वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है तो सब लग रहा है एक तरीके से कोरम पूरा कर रहे हैं। तो आप लोग को कुछ बाइट दिए थे? वो कुछ नहीं दिए। आप लोग से मिले थे? नहीं। अभी सहरसा में उनका कार्यक्रम हुआ, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं पूरे बिहार में, सिर्फ पत्रकारों से उनकी दूरी नहीं है, बल्कि आम लोगों से भी उनकी दूरी बढ़ गई है। उसमें सिर्फ अधिकारी रहते हैं, जीविका दीदी में जो चिन्हित है वो रहती हैं, उसके बाद कुछ ऑफिसर रहते हैं, दल के कुछ एमएलए एमपी रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रहता। बस आम लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। क्योंकि मैंने कहा कि उनका मन स्थिति इस तरह से नहीं है कि वो बातचीत कर सकें। जब मन का स्थिति स्थिरता का नहीं होगा, अनस्टेबल रहेगा, तो स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि प्रेस वाले से भी पहले खूब फ्रेंडली उनका रिश्ता रहता था, लेकिन आप देखेंगे लगभग 1 साल से वो प्रेस वाले से भी जो मिलना जुलना था वो बंद हो गया है। तो प्रशांत किशोर जी यदि बोल रहे हैं कि भाई उनका मेंटल जांच होना चाहिए, उसमें कोई अतिशयोक्ति, लोग बोलते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जी ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत है इस बात की कि भाई ज़रूर उनका मेडिकल चेकअप हो, जाँच हो। उसके अलावा मैं कहूँगा कर्पूरी ठाकुर सिर्फ उतना भर उनको संबंध है जितना उनके नाम से वोट मिल जाए, उतना उनके नाम से सत्ता मिल जाए। मुन्ना जी, कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि ऐसी मनोस्थिति दिखा के इस बार बिहार की जनता से कहा जाए कि भाई अंतिम मौका 5 साल के लिए दे दीजिए? आपको याद नहीं है 2020 में क्या बोले थे? उस समय बोले थे पूर्णिया जिला के धमधा में उन्होंने कहा था कि भाई अंतिम मौका है, एक बार मौका दे दीजिए। तो भाई जनता समझती है और काट का हारी एक बार ही चढ़ता है। तो 20 साल से लोग आपको देख रहे हैं ना। इस बार हो सकता है कि इतने दिन तक बड़े भाई की भूमिका में थे, अब भाजपा के लिए धीरे धीरे ये मनोस्थिति बना के भाजपा को सीट दे दे। नहीं, भाजपा को तो बस चलेगा, उनको चिवा के खा जाएगा। भाजपा क्या क्या है वहाँ आप देखिए ना, महाराष्ट्र में या अन्य जगह। भाजपा सिर्फ इसीलिए है कि उनको लगता है कि थोड़ा मोड़ा भी यदि वोट है तो उसका उपयोग कर लें। भाजपा तो अपने चालाक है। भाजपा इस फेर में है कि भाई कैसे इसको समाप्त करें, साथ भी रखें और उसको समाप्त भी कर दें। कहा जा रहा है कि नीतीश जी की पकड़ ढीली पड़ते ही तुरंत इसमें गुटबाजी शुरू हो जाएगी और भाई ये कोई टूटेगा, जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस। नहीं, कोई भाजपा ही नहीं, बल्कि देश में जितनी भी बड़ी पार्टी है, वैसे भी बरगद के पेड़ के निकट छोटा पेड़ ये होता फलता है क्या? कभी नहीं फला है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस भी वो काम किया था, उससे ज़्यादा भाजपा का तो इसका एक्सपर्ट ही है। मतलब क्या आप ये रहे हैं कि भाजपा जदयू को खाएगी? बिल्कुल खाएगी, बिल्कुल खा जाएगी।
चलिए, कर्पूरी जी की आज 101वीं जयंती है। मुन्ना जी थे और कहे कि जिस तरीके से बरगद के पेड़ के नीचे दूसरा कोई जो पौधा है वो नहीं उग सकता, फल नहीं दे सकता, वही हाल नीतीश कुमार का होने वाला है। भाजपा समय आने पर इनको नस्ताबूद कर देगी। नीतीश जी को उतना ही मतलब था कर्पूरी ठाकुर से जब तक वो सत्ता में नहीं आए थे। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति के लिए प्रशांत किशोर जो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, मेडिकल बोर्ड बैठाने तक की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार हर कदम बड़ा चालाकी से चलते हैं। उनकी चालाकी क्या 2025 में काम आती है या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।